नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मुद्रा लोन के बारे में। अगर आपका मुद्रा लोन है और मुद्रा लोन अभी आप नहीं दे पा रहे हैं और आपका जो मुद्रा लोन का अकाउंट है वो एनपीए में चला गया, अब आपको डर लग रहा है आपके साथ क्या होगा नहीं होगा, तो मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप मुद्रा लोन ले चुके हैं और आपके बिजनेस जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, या फिर आपका बिजनेस चल रहा है लेकिन आप देने की आपकी क्षमता नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा। बहुत सारे केसेस में बहुत सारी कुछ, तो हर चीज़ मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। मुद्रा लोन अगर नहीं दे पाते और सेटलमेंट होता है कि नहीं, और सेटलमेंट होता भी है तो उसका क्या उपाय है नहीं है, पूरी तरीके से मैं आज इस विषय में आपको बताऊंगा कि मुद्रा लोन आपका सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, और होता भी है तो कितने रुपए में होगा, कितने परसेंट में होगा, किस तरह से होगा, सारी बात मैं बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को पहली बार देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। दोस्तों, अगर आपका मुद्रा लोन है और ये मुद्रा लोन अभी के समय में जो है एनपीए में चला गया, और आप जो है मुद्रा लोन जो है 4-5 साल से लिए हुए थे और 100% आपने जो है पैसा इसका यूज़ कर दिया है, और आप जो है 4-5 साल से जो है इसका इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अब आपके पास जो इंटरेस्ट पे करने की भी क्षमता नहीं है, और आपका जो अकाउंट है वो 5-6 महीने से जो है ये एनपीए में चला गया। अब एनपीए में जाने के बाद क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उनके लिए क्या होगा। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी है जिनका बिजनेस चल रहा है लेकिन अभी उनकी देने की क्षमता नहीं, क्योंकि बिजनेस जो है वो बहुत धीमे गति से चल रहा है, मतलब जैसे तैसे भी उनका गुजारा हो रहा है। तो ऐसे कैटेगरी के दो व्यक्ति हैं जिनका बिजनेस खत्म हो गया, जिनका दुकान पूरी तरीके से बंद हो गया, वो तो बच गए हैं, लेकिन जिनका बिजनेस चल रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी धीरे गति से चल रहा है, लेकिन अभी वो मुद्रा लोन का पैसा नहीं दे पाएंगे, उनके लिए क्या है तो मैं पूरी तरीके से बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। जिनका मुद्रा लोन चल रहा है, जो मुद्रा लोन बाउंस कर रहे हैं या एनपीए में चला गया, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपका मुद्रा लोन, जब आपने मुद्रा लोन लिया था, बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, जब आपने पहली बार मुद्रा लोन लिया था तो मुद्रा लोन में आपने बहुत सारे बैंक को डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जिसमें से एक ऐसा चीज़ था जो आधार उद्यम सर्टिफिकेट है, यानी कि एमएसएमई सर्टिफिकेट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह का। तो ये जब भी कभी भी आप गवर्नमेंट की स्कीम वाले लोन लेने जाते हैं, और अभी के समय में 100 में से 80% बैंक जो है ये एमएसएमई ऐड करवा देता है। किस लिए ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। अगर इन फ्यूचर बैंक को या एनबीएफसी को पैसा ना मिले तो ये गवर्नमेंट के पास जाकर, ये जो है ये स्कीम के तहत इन्होंने पैसा दिया था और इसका 50% जो है ये बैंक जो है ये वसूल कर लेंगे, या फिर इनको जो है 50% दे दिया जाएगा। इसीलिए एमएसएमई को ऐड किया जाता है, क्योंकि बैंक को जो है गवर्नमेंट की स्कीम वाली है, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये 50% बैंक को दे दिया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, कम से कम इसमें 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का समय लगता है तब, और ज़्यादातर केस में जो है मैनेजर से जाके बातचीत करना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ, अगर जिनका बिजनेस चल रहा नहीं है, उन्होंने मुद्रा लोन लिया था और पूरी तरह से उनका जो है बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो उनके लिए क्या होगा। देखिए दोस्तों, जिनका मुद्रा लोन था, जिन्होंने मुद्रा लोन लिया था 5 लाख 10 लाख जो भी, और 100% उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, अब वो जो है बिल्कुल ही पैसा नहीं दे पा रहे हैं। 4-5 साल से वो जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे थे, अब उनकी क्षमता ये भी नहीं रहेगी, और उनका दुकान जो है वो पूरी तरह से उठ चुका है, बिजनेस वो बंद हो चुका है। इनके क्षेत्र में क्या है, बैंक जो है ये 1 साल से 1.5 साल का इसमें प्रोसेस लगता है, जिसमें कि बैंक जो है ये एनपीए करवाती है। एनपीए करवाने के बाद जो है गवर्नमेंट को ये खबर जाता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है ये बिजनेस ग्रुप ये बिजनेस कर रहा था, जिसके फलस्वरूप हमने एमएसएमई अटैच करवा के इनको जो है मुद्रा लोन दिया था। अब ये व्यक्ति की दुकान नहीं है और ये व्यक्ति हमसे मिलने भी नहीं आ रहा है, तो इसको हमको जो है इसको पैसा आपको देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का ये जो है 50%, मतलब अगर आपका 10 लाख का लोन है तो बैंक को जो है 1.5 साल बाद ये जो है सरकार की तरफ से जो है 5 लाख रुपए तक इनको मिल जाते हैं। और रह गई जो बैलेंस बात
जो 5 लाख, वो आपको जो है मैनेजर के साथ बैठकर जो है ये आपको सेटलमेंट करना पड़ता है कि आप कितने पैसे में इसको डन कीजिएगा। तो मुद्रा लोन में जो है जिनका बिजनेस खत्म हो चुका है उनके लिए ये प्रोसेस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके लिए ये प्रोसेस है। 50% जो है ये साल 1.5 साल का वक्त लगता है। 50% जो है ये जो है एमएसएमई जो अटैच किया गया था ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है 50% उनको मिल जाता है, लेकिन ये जो है बैंक जो है कस्टमर के साथ साझा नहीं करती। ये बैंक जो है ये कस्टमर के साथ साझा नहीं करती, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो है ये आपको जिनका बिजनेस डूब चुका उनके लिए। अब जो बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस चल रहा है, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, बस उनकी जो है उसमें गुजर बसर हो जा रहा है या उनका फैमिली का गुजर बसर हो जा रहा है, वही चल रहा है। जहाँ पर वो महीने का जो है 1 लाख रुपए कमाते थे, अभी वहाँ पर जो है 15-20 हज़ार रुपये आ गए हैं। तो जिसके कारण वो अब पैसा नहीं दे पा रहे। ये 6-7 महीने से उनका जो अकाउंट है वो एनपीए में चला गया। तो उनके साथ क्या होगा? देखिए उनके साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। किस लिए? अगर आप जो है कोई भी मुद्रा लोन लेते हैं तो ये स्टॉक के बेस पर दिया जाता है। तो बैंक आप जब भी ये मुद्रा लोन लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ से जो है आपको जो है स्टॉक स्टेटमेंट जमा करना पड़ता है। अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट जमा करते हैं यानी कि आपके पास स्टॉक है, तो बैंक को अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो बैंक के पास ये राइट्स है कि आपके स्टॉक को जो है वो सीज कर सकता है। इतना तो वो कर ही सकता है। तो इसमें जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो अभी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ये नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कॉल के थ्रू आप मुझसे बातचीत कीजिए। मैं आपको सलाह दे दूंगा क्या करना नहीं करना। हमारी लीगल पैनल टीम है, मैं आपको इसके लिए भी बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं सब्सक्राइबर से बात करने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। अगर लीगली जाइएगा तो लीगल का फीस आपको मैं बता दूंगा, और वो भी कोई हाइड नहीं रहेगा। और हमारी तरफ से अगर आप लीगल करते हैं, हमारे लीगल पैनल की तरफ से अगर आप कुछ भी लीगल प्रोसीड्यूर करते हैं हमारे द्वारा, तो हम क्या है आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं हर कुछ में। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आपका जो है अभी स्टॉक बहुत है, और आपने जो है 10 लाख का जो मुद्रा लोन लिया था, बैंक आपके पास स्टॉक है देखा जाए अभी 15-18 लाख का, तो बैंक जो है ये स्टॉक सीज कर सकती है कोर्ट के माध्यम से। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप मुझसे बेझिझक बात कीजिए, मैं आपको सलाह दे दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बात बाकी आपकी मर्जी। आप जो है आपके मतलब नियर जो है बहुत सारे एडवोकेट लॉयर पैनल है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दे दूंगा। लेकिन दोस्तों मुद्रा लोन है ना, अगर आपका मुद्रा लोन है और आप पैसा नहीं दे पा रहे, तो भाई बिजनेस आपका रनिंग है, चल रहा है, मतलब रनिंग मतलब चल रहा है, दौड़ नहीं रहा है, चल रहा है, तो आप बिल्कुल ही सजेशन मुझसे ले लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अपने स्टॉक के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसमें क्या होगा ना, ब्रांच मैनेजर जो है आपसे बिल्कुल ही सेटलमेंट की बात नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कहेंगे ठीक है हम आपका स्टॉक जो है वो सीज कर लेते हैं और हम अपना पैसा निकाल लेंगे। ये मुद्रा लोन में उनके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है उनके पास। और जिनका डूब चुका है उनके लिए भाई एमएसएमई द्वारा बैंक को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 50% मिल जाता है, लेकिन वो छुपाते हैं और 50% के लिए आपको जो बुलाकर वो सेटलमेंट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जिनका बिजनेस ठप हो चुका है, जिनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, उनके लिए मुद्रा लोन सेटलमेंट करने का अच्छा सोल्यूशन रहता है। लेकिन जिनका ऑन है, जिनका चालू है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्तों बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ 2 व्यक्ति है और किसी का वाइफ के नाम पर है, किसी के हस्बैंड के नाम पर है। अब वो लोग जो है अलग हो चुके हैं, उनका डिवोर्स फाइल चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है। उनके क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी वाइफ ने लिया है और आपका केवाईसी ऐड है, अगर आपके बीच में ऐसा कुछ मन मुटाव वाला चीज़ चल रहा है, आप अगर आपकी वाइफ के नाम पे मुद्रा लोन है और आप जो है आप जो है को एप्लीकेंट है, तो आप डायरेक्टली बैंक को जो है आपकी जो मन मुटाव वाली चीज़ चल रही है या फिर आपकी कानूनी पेचीदा वाला चीज़ चल रही है, ये बैंक के पास आप दे दीजिए और आप डायरेक्टली कह दीजिए कि आपके वाइफ से या आपके हस्बैंड से ये पैसा बैंक ले ले। तो ये आप कर सकते हैं जिनका कानूनी मसला चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है जिनका, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं।
और मुद्रा लोन अगर आप नहीं देते हैं, स्टॉक है आपके पास, तो भाई स्टॉक सीज करने का बैंक को हक है। लेकिन जिनका बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है उनके पास सेटलमेंट का रास्ता खुला हुआ है। अगर वो मुझसे बातचीत करना चाहता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बातचीत कर लूँगा, आपको समझा दूंगा क्या करना नहीं करना, पूरी तरीके से हम सेटलमेंट आपको करवा देंगे। और दोस्तों, अगर मुद्रा लोन रिलेटेड आपको कोई भी सवाल अभी भी, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो कमेंट में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो को मुद्रा लोन रिलेटेड आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपको लोन रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स रहती है वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।